अहमदाबाद विमान हादसा, तकनीकी कारण या मानवीय भूल, जांच अब भी जारी। 12 जून को अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इस दुर्घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो लंदन के लिए रवाना हुई थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 270 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, 29 मेडिकल छात्र और 241 छात्र व क्रू मेंबर शामिल थे। एकमात्र जीवित बचे यात्री रमेश कुमार विश्वास की कहानी चमत्कार से कम नहीं है। दोपहर 1:39 पर फ्लाइट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, लेकिन महज 650 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते ही विमान ने अपना नियंत्रण खो दिया। पायलट ने आपातकालीन मेडे सिग्नल भेजा, मगर कुछ ही सेकंड में विमान एयरपोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत पर गिर गया। हादसे में 29 लोग जो जमीन पर थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। इस हादसे की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो कर रहा है, जबकि अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी शामिल है, क्योंकि यह विमान अमेरिकी निर्माता बोइंग का ड्रीमलाइनर 787 मॉडल था। जांच में क्या सामने आया है? अब तक की जांच में विमान या उसके GE एरोस्पेस इंजन में कोई स्पष्ट तकनीकी खराबी नहीं पाई गई है। ब्लैक बॉक्स से मिले प्रारंभिक डेटा से ये संकेत जरूर मिले हैं कि टेक ऑफ के कुछ ही क्षण बाद दोनों इंजन के फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इससे इंजन की ताकत खत्म हो गई और विमान नीचे गिरने लगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फ्यूल स्विच इतने संवेदनशील नहीं होते हैं कि दुर्घटनावश दब जाएं। इन्हें जानबूझकर विशेष परिस्थितियों में ही ऑन या ऑफ किया जाता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यह कोई मानवीय भूल थी या कोई कारण। RAT सिस्टम एक्टिव हुआ, इंजन पूरी तरह बंद। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि विमान में आपात स्थिति में सक्रिय होने वाला रैम एयर टरबाइन RAT एक्टिव हो गया था। RAT तभी चालू होता है जब दोनों इंजन पूरी तरह बंद हो जाएं और विद्युत आपूर्ति बंद हो जाए। विमान इतनी कम ऊंचाई पर था कि इंजन को दोबारा चालू करना, विंडमिल स्टार्ट संभव नहीं हो पाया। पायलट की पृष्ठभूमि भी जांच में। कैप्टन सुमित भररवाल, जिनके पास 8,200 घंटे का अनुभव था, और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1,100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। दोनों की ट्रेनिंग, मेडिकल स्थिति और निर्णय प्रक्रिया की भी जांच की जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि साजिश की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अन्य विमानों की जांच DGCA ने एयर इंडिया के सभी 33 स्ट्रीमलाइनर विमानों की तकनीकी जांच करवाई है और उन्हें पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया गया है। DNA से हुए शवों की पहचान। हादसे में मारे गए यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे, जिनके अलावा 11 क्रू मेंबर्स और 2 नवजात भी शामिल थे। कई शव बुरी तरह जल गए थे, जिनकी पहचान DNA परीक्षण द्वारा ही संभव हो सकी। 3 महीने में आएगी फाइनल रिपोर्ट। वर्तमान में CVR और FTR की गहन जांच जारी है। अंतिम विस्तृत रिपोर्ट अगले 3 महीनों में आने की उम्मीद है। हादसे के पीड़ितों के परिजन अब भी न्याय और सच्चाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं।